दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज की खबर जो आज मैं शुरुआत कर रहा हूं इस चर्चा की, वो एक दुखद खबर के साथ कर रहा हूं कि कांटा लगा फेम गर्ल जो थी शेफाली जरीवाला, जो अब शेफाली त्यागी हैं, थी, उनकी अचानक शुक्रवार को मृत्यु हो गई। अब कारण इसका बहुत लोगों के मन में नहीं समझ में आ रहा है, और ये कारण है जो मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। शेफाली जरीवाला महज 42 साल की उम्र में अचानक उनकी मौत हो जाती है, और अभी तक जो रीजन है वो इतना उलझता जा रहा है कि हो सकता है इसमें जल्दी कोई पुलिस केस हो या कोई और डेवलपमेंट हो। वो हालांकि मीडिया में बहुत आम चर्चा हो रही है कि इनकी मौत जो है वो कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट आजकल फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है, लेकिन क्यों ये अननेचुरल है उस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। शेफाली जरीवाला का थोड़ा सा परिचय दे दूं आपको। गुजरात की रहने वाली शेफाली जरीवाला यंग लड़की थी। 2002 में एक गाना आया था कांटा लगा का रिमिक्स। कांटा लगा ओरिजिनल सॉन्ग था। 1972 में आशा पारेख ने डांस किया था इस पर। लता मंगेशकर की आवाज में यह गाना था। हालांकि आमतौर पर लता मंगेशकर इस तरह के जो तड़क भड़क वाले मादक गाने नहीं गाती थी, लेकिन उस समय आर.डी. बर्मन की म्यूजिक पर उन्होंने गाया था। आमतौर पर वो अपने जो इस तरह के जो गाने होते थे उसको अपनी छोटी बहन आशा भोसले को दे दिया करती थी, लेकिन इस गाने को उन्होंने गाया था और बहुत बहुत ही सुंदर गाना था। उसका जब रिमिक्स का प्रचलन शुरू हुआ 2000 के शुरुआत में, तो 2002 में एक रिमिक्स बना ये शेफाली जरीवाला को लेकर, उसको फीचर करते। यह गाना बहुत लोकप्रिय हुआ। घर घर में शेफाली जरीवाला की जो मासूम सा चेहरा, उनका कमसिन अदाएं, ये घर घर में लोगों को, और उस समय युवा दिलों के बीच ये बिल्कुल हॉट सेंसेशन बन गई थी। इनकी इस लोकप्रियता को कैश किया फिल्म मुझसे शादी करोगी में। उसके निर्देशक ने अक्षय कुमार और सलमान खान के बीच इसको लेकर आए थे। बहुत थोड़े से सीन के लिए लेकर आए थे, छोटे से सीन के लिए, लेकिन वो आई और इसी गाने को गुनगुनाते हुए आई वो, और वो बहुत, उसको भी बहुत लोकप्रियता मिली थी फैंस के बीच में। हालांकि पूरी फिल्म ही कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन इनका गाना जो था, इनका डांस फिल्म में बहुत ही मजेदार अंदाज में था। उसके बाद ये इनका जो फिल्मी कैरियर या ओवरऑल टीवी का कैरियर देखा जाए तो बहुत बड़ा नहीं रहा। ये मॉडलिंग में कुछ नजर आई और कुछ फिल्मों में भी बहुत छोटे मोटे रोल्स में नजर आई। बेसिकली ये एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन ये हमेशा अभी हाल तक ये टीवी के दुनिया में और यूट्यूब के दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस थी। खासकर इंस्टाग्राम पर इनके 3 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे, और यह जो एंडोर्समेंट के जरिए अच्छी मोटी कमाई कर रही थी, अच्छा पैसा कमा रही थी। इनके जो वर्तमान पति हैं पराग त्यागी, जो इनको हॉस्पिटल लेकर आए थे, वो भी टीवी के मॉडल रहे हुए हैं, टीवी पर कुछ सीरियल्स में आ चुके हैं। हालांकि उनकी जो शादी के समय जो शक्ल थी उसके बाद से अब तक बिल्कुल वो बदल गई है, और अब उनको कहा जाता है कि कुछ नेगेटिव रोल्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इन लोगों को, दोनों को, पति पत्नी को बहुत ज्यादा रोल्स नहीं मिलते थे, लेकिन ये एक बहुत आइडियल कपल के तौर पर माने जाते थे। हर एक साल लगभग 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे होता है या और भी कोई भी मौका होता था प्यार मोहब्बत का, तो इन दोनों को कुछ चैनल वाले, कुछ मीडिया हाउसेस वाले इन लोगों को बिठाते थे कैमरे के आगे, और इन लोगों से प्यार भरी बातें सुनते थे, इन लोगों की लव स्टोरी सुनते थे। शेफाली की एक शादी इससे पहले हुई थी। हरमीत गुलजार या ऐसे ही कुछ नाम था, लेकिन हरमीत सिंह तो थे वो, बाद में शायद उन्होंने गुलजार लिखना शुरू कर दिया था। हरमीत से 2004 में शादी हुई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन चली नहीं, तुरंत ही उन लोगों का झगड़ा हो गया था, और 2009 में फाइनली दोनों ने तलाक ले लिया था। उसके बाद 2015 में इनके साथ जो पराग है, इनके साथ शादी हुई। पराग गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और
उनके साथ फिल्म इंडस्ट्री में कुछ, वहाँ टीवी इंडस्ट्री में ज्यादातर वो कुछ नाम कमा रहे थे उस समय, कई सारे सीरियल्स में नजर आ चुके हैं पराग। तो उसी समय इनकी मुलाकात हुई 2012-13 के आसपास, कहते हैं कि इनकी मुलाकात हुई और एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ पार्टी में, और उसके बाद फिर दोनों ने कुछ साल डेट करने के बाद 2015 में शादी कर ली थी। कोई बाल बच्चों की खबर नहीं है मीडिया में। ये बीच में शेफाली जरीवाला बिग बॉस 13 में नजर आई, फिर इन लोग दोनों पति पत्नी नच बलिए में नजर आए डांस करते हुए। बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, हालांकि विनर नहीं बने थे ना। फिर उसके बाद बिग बॉस में भी विनर नहीं बनी थी, लेकिन इनका परफॉर्मेंस काफी चर्चित रहा था। और उस समय इन्होंने पर्सनल लाइफ के बारे में काफी खोलकर बातें की थी मीडिया से, तो वो भी काफी चर्चा में रहा था। उसके बाद फिर अचानक इनकी जो खबर आई, वो बीच में और टीवी रियलिटी शोज में नजर आते थे इन लोग, कई कपिल शर्मा शो वगैरह में भी, कई सारे शोज में इन लोग बीच बीच में नजर आते रहते थे, कहीं जज भी बन के आती थी। लेकिन अचानक जो इनकी वो खबर आई, और एक दुखद खबर के तौर पर आई। सिद्धार्थ शुक्ला, आपको याद होगा कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई थी, वो भी कार्डियक अरेस्ट से अचानक, इसी तरह अननेचुरल कंडीशन में। सिद्धार्थ शुक्ला से भी इनके दोस्ताना संबंध थे 2004 से भी पहले, जब ये फिल्म इंडस्ट्री में नया नया या टीवी इंडस्ट्री में नया नया आई थी। उस समय सिद्धार्थ शुक्ला भी टीवी इंडस्ट्री में थे और उनसे इनके करीबी संबंध बताए जाते थे, लेकिन उनसे शादी नहीं हुई। शादी हुई थी हरमीत से, और उसके बाद से फिर आपको पता है कि कैसे कैसे इनका आगे जीवन चला। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा वाली बात है कि इनकी मौत का कारण कहीं भी कंफर्म नहीं बताया जा रहा है। हर जगह रीजन ऑफ डेथ इज अननोन बताया जा रहा है। सबसे पहले एक फिल्म पत्रकार है विकी लालवानी, उन्होंने बताया इनके मौत के बारे में, और उसके बाद फिर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया था। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर ही जो इनके करीबी हस्ती मीका सिंह हुए, दिव्यांका त्रिपाठी हुई, इन लोगों ने इनकी मौत पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दुख जताया, खेद जताया। लेकिन अभी तक कहीं भी इनकी बॉडी के बारे में या इनके लाश के बारे में, कैसे कंडीशन में थी कैसी नहीं थी, इसके बारे में भी कहीं कोई मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं है। कुछ अखबारों की खबरें मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे ये इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर है, इसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे कैसे इनकी मौत हुई, लेकिन जो रीजन जो है उसके बारे में अननोन बताया जा रहा है। इसी तरह मिंट में ये देखिए, इसमें क्या हुआ और कैसे, इसके बारे में डिटेल स्टोरी दी गई है। लेकिन विकी लालवानी के हवाले से बताया गया है कि डॉक्टरों ने, जो बेलव्यू हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने कुछ बताया नहीं, और डॉक्टर सुशांत सिन्हा के हवाले से बताया गया है कि इनके पोस्टमार्टम के लिए इनकी लाश को कूपर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और खासकर जहां इनकी मौत हुई बेलव्यू हॉस्पिटल में, तो वहां तो बिल्कुल ही इन लोग नहीं बता रहे हैं, वहां बिल्कुल वो टाइट लिप्ड है। और ये क्योंकि शायद बहुत छोटा हॉस्पिटल है और इसके डॉक्टर्स जो है वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। और उन्होंने जो एक बड़ी बात की कि इस लाश को, इनकी लाश को सीधे भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए कूपर हॉस्पिटल, जो कूपर हॉस्पिटल मुंबई का बहुत चर्चित हॉस्पिटल रहा है। लगभग सभी सेलिब्रिटीज के, सुशांत सिंह राजपूत के भी आपको याद होगा कूपर हॉस्पिटल में ही पोस्टमार्टम हुआ था उनका। तो कूपर हॉस्पिटल इनको भेजा गया है अभी इनकी बॉडी को। अभी तक पोस्टमार्टम का क्या प्रोग्रेस है वो, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम आज मेरे ख्याल से होगा और उसके बाद फिर ये खबर आएगी। पोस्टमार्टम के लिए भेजना जो है वो एक मामले को संदेह के घेरे में डालता है। हालांकि अभी ना इनके मायके की तरफ से किसी ने मीडिया में कोई बयान जारी किया है, ना इनके पति ने कोई बयान जारी किया है। पति बल्कि कूपर हॉस्पिटल से जाते हुए स्पॉट किए गए और चेहरा ढके हुए थे वो, तो एक यह भी संदेह उत्पन्न कर रहा था कि पति मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे हैं या कोई भी मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये जो मामला है ये उलझता जा रहा है। हो सकता है अगर पोस्टमार्टम में कुछ निकले, कोई अननेचुरल बात निकले, तो यह एक पुलिस केस बनेगा, क्योंकि एक प्रक्रिया है कि अगर पोस्टमार्टम में कुछ भी संदिग्ध पाया जाता है तो तुरंत पुलिस इसको, मामले को छानबीन शुरू करती है।
फिलहाल जो खबर है कि 3 लोगों को के साथ शेफाली को लाया गया था और बेलव्यू हॉस्पिटल में इनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उसके बाद उन्होंने इनकी लाश को कूपर हॉस्पिटल भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम में कुछ अननेचुरल निकलने की जो आशंका है वो कुछ लोग जता रहे हैं, इसलिए कि 42 साल की उम्र में बिल्कुल स्वस्थ शेफाली जरीवाला अचानक कैसे किसी हादसे का शिकार हुई, क्या हुई, इसके बारे में ना वहां के डॉक्टर, ना बेलव्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ज्यादा डिटेल में बताया, ना कोई परिवार वाले। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और ये एक आशंका है कि कोई अनहोनी भी हुई होगी इनके साथ, जिसके बारे में लोग टाइट लिप्ड हैं, जिनके परिवार के लोग भी चुप हैं और उसके मायके वाले को तो बिल्कुल खबर ही नहीं थी। उन लोग भी वहां अस्पताल में देखे गए, लेकिन किसी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। मुझे ख्याल से सारे लोग अभी पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए तो उसके बाद रिपोर्ट में क्या आता है। फिलहाल कूपर हॉस्पिटल के रिपोर्ट का सबको इंतजार है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।